हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग करेंगे मैथ्स का एक डेमो। मैथ्स की टॉपिक है क्लास सेकंड, जिसका नाम है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपसे बोला जाएगा कि आप लोग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों को कैसे समझाएंगे, कैसे उनको एक्सप्लेन करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। और ये जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ये क्लास सेकंड में है, क्लास फर्स्ट में नहीं है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। ये न्यू एनसीईआरटी में क्लास सेकंड की बुक में आपको मिलेगा मैथ्स में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग बच्चों को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे अच्छे से, आराम से और एक प्ले वे मेथड में कैसे बच्चों को समझाएंगे। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि आज डेट क्या है। व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 27 सितंबर 2023, है ना। 27 सितंबर 2023। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स, है ना। हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं। मैं अपने घर की आपको बात बताती हूँ, ठीक है। मेरे घर में आया एक छोटा सा बच्चा, ठीक है। और मैं तो पढ़ती हूँ, तो मेरे पास खूब ढेर सारी बुक्स एंड कॉपीज है ना। तो मैं उसको अच्छे से अरेंज करके रखी थी। तो वो जो मेरे घर में छोटा सा बच्चा आया ना, वो क्या किया, पूरी एक बुक थी उसको फाड़ दिया, पूरा फाड़ दिया। फाड़ के सारे पेजेस को वो अलग कर दिया, है ना। वो बच्चा क्या किया, वो बुक के सारे पेजेस को अलग कर दिया। अब जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि ये तो मेरी बुक है, ये तो अलग कर दिया, कैसे होगा। फिर मैंने देखा कि अरे वो तो मेरी बुक थी ही नहीं, वो तो मेरे भाई की बुक थी। अब मेरा भाई आता तो वो तो रोने लगता कि मेरी बुक फाड़ दिया। तो मैं सोची कि इसको मैं जल्दी से अरेंज करके चिपका देती हूँ। जब मेरा भाई देखेगा तो मतलब थोड़ा सा नाराज तो होगा, लेकिन रोएगा नहीं, है ना। तो मैंने क्या किया, उन सारे पेजेस को कलेक्ट किया, ठीक है ना। सारे पेजेस को मैंने कलेक्ट किया और बुक थी वो, ठीक है। जैसे मान लो कि ये मैंने बुक बना दिया ना, इसमें खूब ढेर सारे पेजेस हैं। पेजेस ये क्या है, हम लोग की बुक है ना। ये वाली बुक है। अब इसके कुछ पेजेस तो निकल चुके हैं, है ना। कुछ पेजेस निकल चुके हैं। जैसे वो फाड़ रहा था ना बच्चा, मैं तुरंत पहुंच गई और मैंने देखा अरे ये तो पेजेस को फाड़ रहा है। अभी मैं इसको बताती हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, सारे पेजेस को मैंने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब पेजेस पे तो नंबरिंग होती है, सबको पता है पेजेस पे नंबरिंग होती है। तो वो बच्चा अभी छोटा सा ना, तो बस थोड़े से पेजेस को फाड़ पाया था। तो मैंने देखा कि कुछ पेजेस जो है वो इधर उधर है। तो मैंने देखा कि एक पेज मुझे मिल गया 8 का, फिर एक पेज मुझे मिल गया 6 का, फिर एक पेज मिल गया 7 का, फिर एक पेज मिल गया 5 का। तो ये तो सारे पेजेस इधर उधर हो गए। तो आपको तो 1 2 3 पता है ना, पता है। तो सबसे पहले बताइए कि इसमें सबसे पहले नंबर कौन सा आएगा। सबसे पहले पेज कौन सा नंबर आएगा, कौन से नंबर का पेज सबसे पहले आएगा? 5 नंबर का पेज सबसे पहले आएगा, है ना। उसके बाद फिर कौन सा पेज नंबर आएगा? 6। फिर उसके बाद कौन सा पेज नंबर आएगा? 7। फिर कौन सा पेज नंबर आएगा? 8। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं, जो बुक्स के पेज नंबर्स हैं, उसको हमने कैसे अरेंज कर लिया है। पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, इधर कौन सा नंबर है? इधर स्मॉलर नंबर है ना। और फिर उससे बढ़ते हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं? एक ग्रेटर नंबर पे, है ना। कहाँ पहुंच गए हैं? ग्रेटर नंबर पे। तो जब भी हम लोग स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर पे जाते हैं, तो वो हम लोग का एक सीरीज कहलाता है। स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर की तरफ जाते हैं, या फिर कोई भी चीज छोटी से बड़े की तरफ हम लोग लेके जाते हैं, तो वो हम लोग का एक ऑर्डर कहलाता है। वो कौन सा ऑर्डर हो जाता है? असेंडिंग ऑर्डर, है ना। कौन सा ऑर्डर हो जाता है? असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि आप लोग देखते होगे, आप लोग क्या देखते हो कि जब भी हम लोग प्रेयर में किसी बच्चों को लाइन में खड़ा करते हैं, असेंबली में खड़ा करते हैं, तो क्या बोलते हैं कि आप लोग हाइट वाइज खड़े हो जाओ। हाइट वाइज खड़े हो जाओ। तो ऐसा थोड़ी बोलते कि हम लोग सबसे पहले सबसे लंबा बच्चा रहेगा, फिर छोटा रहेगा, फिर लंबा रहेगा, फिर छोटा रहेगा। ऐसा तो नहीं होता ना। हाइट वाइज खड़े होते हैं, यानी सबसे पहले कौन? सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके हम लोग लाइन बनवाते हैं ना। सुबह जब असेंबली होती है, तो ये लाइंस भी किस फॉर्म्स में अरेंज होते हैं बच्चे? असेंडिंग ऑर्डर में बच्चे अरेंज होते हैं, है ना। किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। सबको समझ में आना असेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है। जब भी हम लोग स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर की तरफ जाते हैं, स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर की तरफ जाते हैं, या फिर कोई भी छोटी सी चीज से बड़े चीजों को अरेंज करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? असेंडिंग ऑर्डर। तो है ना, हमने क्या सीख लिया? असेंडिंग। तो पहला तो हम लोगों ने यही सीख लिया, क्या सीख लिया? असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन इसी से रिलेटेड एक और चीज आती है, जिसको मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर हम लोग स्मॉलर से ग्रेटर कर रहे हैं, तब तो वो असेंडिंग ऑर्डर हो गया। लेकिन अगर कोई कह दिया कि भाई तुम ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाओ,
जैसे मान लो आपको जब भी कोई चीज अरेंज करनी रहती है तो आप लोग क्या करते हो ताकि वो गिरे ना। अगर आप लोग छोटी चीज नीचे रखोगे, छोटी चीज नीचे रखोगे, फिर उससे बड़ी ऊपर रखोगे, फिर छोटी रखोगे, फिर बड़ी रखोगे, फिर बड़ी रखोगे, तो ये तो एक प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं और ये गिर जाएगा, है ना। तो जब भी आपको अपनी बुक अरेंज करनी है या कुछ भी अरेंज करना तो हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, सबसे पहले बड़ा रखते हैं, है ना। सबसे पहले बड़ा रखते हैं, फिर उससे छोटा रखेंगे, फिर उससे छोटा रखेंगे, फिर सबसे करते हैं ताकि जो कुछ भी हम लोग रखे हुए हैं वो गिरे ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या रख दिए हैं, ग्रेटर रख दिए हैं। क्या रख दिए हैं, ग्रेटर। उसके बाद क्या रखे हैं, स्मॉलर रखे हैं। तो जब भी हम लोग सबसे पहले ग्रेटर नंबर को या फिर ग्रेटर थिंग्स को रखते हैं, उसके बाद स्मॉलर की तरफ जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या हो जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोगों ने दो चीज सीखी, एक सीखा हमने असेंडिंग में और एक सीखा हमने डिसेंडिंग में। तो हम लोग की टॉपिक भी यही है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आज हमने क्या किया है, आज हमने पहले पूरे कॉन्सेप्ट को सीख लिया और बाद में बताया कि हमने क्या सीखा है। इससे आप लोग को पता रहेगा कि हम लोगों ने कैसे कैसे धीरे धीरे करके चीजों को सीखा है ना। सबसे पहले हमने सीखा कि जब भी हम लोग को कोई भी चीज अरेंज करनी रहेगी, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले क्या आता है, नंबर्स में अगर देखें तो पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो जब हम लोग कोई भी चीज छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करते हैं तो वो हो जाता है असेंडिंग में। और जब भी हम लोग कोई चीज बड़े से छोटे की तरफ लेके जाते हैं ना, बड़े से छोटे की तरफ, जैसे मान लो अगर हम लोग ट्रायंगल भी बना रहे हैं और इस ट्रायंगल में अगर हम लोग को लाइन खींचने के लिए बोल दिया जाए तो बड़ी लाइन आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, छोटी 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 छोटी। तो ये क्या हो गया, ये कैसे लाइंस अरेंज है, ये कैसे लाइंस अरेंज है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लाइंस अरेंज है, यानी कि पहले ग्रेटर उसके बाद स्मॉलर। तो हम लोगों ने आज सीखा है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे और नहीं आएगा तो हमसे फिर से पूछेंगे। ओके, तो हमने क्या सीखा है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो ये है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आप लोग बच्चों को इस तरीके से एग्जांपल्स के थ्रू बच्चों को समझा सकते हैं, अच्छे तरीके से बता सकते हैं। आप लोग कोई और भी एक्टिविटीज, कोई और भी एग्जांपल्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करिए। और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग आराम से अच्छे से और कई तरीकों से इसको आप लोग पढ़ा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया तो ऑन करिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस पर वीडियो जरूर बनेगी। और ये क्लास सेकंड न्यू एनसीईआरटी का टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही ज्यादा फेमस टॉपिक है। तो आप लोग इसको जरूर से प्रिपेयर करिए। थैंक यू।